हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नाज़मास ऑर्गेनिक गार्डन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैगन के पौधे के बारे में कि बैगन के पौधे में से ज़्यादा मात्रा में फल फूल पाने के लिए इसमें आपको कौन कौन से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए और साथ ही साथ आपको पूरे बैगन के पौधे की देखभाल कैसी करनी चाहिए और इसमें कौन कौन से ज़रूरी बातों का हमें ध्यान देना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बैगन के पौधे को आप टेरेस गार्डन या किचन गार्डन कहीं भी लगाकर ग्रो कर सकते हैं और ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग भी ले सकते हैं। दोस्तों, ये मेरे किचन गार्डन में लगे हुए बैगन के पौधे हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फ्रूटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरे इस बैगन के पौधे में कितने ज़्यादा फल आए हुए हैं, जबकि ये पौधा बहुत ही छोटा है। तो इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक खाद का ही इस्तेमाल किया है और ऑर्गेनिक खाद में मैंने गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट का यूज़ किया है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करके आप भी भरपूर मात्रा में हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे जितने भी पौधे हैं उनमें बहुत ही अच्छी मात्रा में बैगन लगे हुए हैं और प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से हो रही है। जैसा कि आप ये वाला बैगन का प्लांट देख सकते हैं, प्लांट अभी बहुत ही छोटा है लेकिन पौधा पूरे फलों से लदा हुआ है और इसमें इतने सारे फल लगे हुए हैं कि पौधा फल का लोड भी नहीं ले पा रहा है। जैसे कि इनके वेट को हैंडल करना इनके लिए मुश्किल हो रहा है, तो मैंने इनको सपोर्ट दिया हुआ है और इसमें मैंने टाई अप कर रखा हुआ है। हमारे टेरेस गार्डन और किचन गार्डन में अलग अलग तरह की वैरायटीज़ लगी हुई हैं और सभी जितने भी वैरायटीज़ हमारे गार्डन में लगी हुई हैं सब में हाई यील्डिंग मैसिव हार्वेस्टिंग हम ले रहे हैं इनसे। और बैगन का पौधा एक ऐसा पौधा है जिनको साल भर किसी भी सीज़न में आप बहुत ही आसानी से लगाकर ग्रो कर सकते हैं। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बैगन का जो पौधा होता है उसको लगाने से पहले आपको इसके बीज लगाने होते हैं और इसके बीज को आप नए पौधे तैयार करने के लिए लगा सकते हैं, फिर इसको ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, यानी कि आपको कोई भी अच्छी क्वालिटी के बीज लेने हैं। बैगन के पौधे में बहुत सारी वैरायटीज़ और कलर्स अवेलेबल होते हैं और आपको ढेरों सारे कलर्स के बीज मार्केट से मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप अच्छी मात्रा में हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के बीज लिया करें और सीजनल सीड्स ही लें। दोस्तों, आप बैगन के बीज को घर पे भी तैयार कर सकते हैं। बैगन के पौधे पर जो सबसे पहला और अच्छी क्वालिटी का फल लगता है उनको पकने के लिए छोड़ दिए और उसके पकने के बाद आप इनसे बीज निकाल के सेव कर सकते हैं। ये मेरे बड़े जो गोल वाले बैगन होते हैं उनके बीज को मैंने सेव किया था और इसके बीजों को मैंने इस तरह से कार्डबोर्ड बॉक्स में मिट्टी और खाद मिलाने के बाद इनमें स्प्रेड कर दिया है। इनके बीजों को थोड़ा इस तरह से छिड़कें ताकि जो हमारे बीज हैं वो पास ना उग पाए और पौधे का जनरेशन अच्छे से हो और हेल्दी प्लांट हमारे तैयार हों। तो इस तरह से बीजों को छिड़कने के बाद हल्की हल्की मिट्टी की परत हमने इस पर डाल दी है और वाटरिंग कर दी है। वाटरिंग हमेशा स्प्रे बॉटल से करें ताकि हमारे बीज बाहर ना निकल पाए। और बीज का जनरेशन बहुत ही आसानी से मेरा हो गया था 8 दिनों के बाद। और आप यहाँ पर देखिए कि हमारा जो पौधा है वो काफ़ी हेल्दी है। इसके 15 दिनों के बाद हम इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, यानी कि इसमें जब ट्रू लीव्स आने लगते हैं तो इस पौधे को हम यहाँ से निकाल के दूसरे पॉट में ट्रांसप्लांट करेंगे। या तो आप टेरेस गार्डन में भी इसको लगा सकते हैं या फिर आप किसी भी जगह लगा सकते हैं, यानी कि आप किचन गार्डन में भी इसे लगा सकते हैं। मैंने दूसरी वैरायटी के कुछ बैगन के पौधे लगाए थे और 15 दिनों के बाद ये जो पौधे हैं वो पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। तो इसको अब मैं निकाल ले रही हूँ और अपने टेरेस गार्डन में कुछ पौधे लगा दूंगी और कुछ पौधों को मैंने लगाया है किचन गार्डन में। मिट्टी में अच्छी तरह से कंपोस्ट मिलाने के बाद हमने लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर रखी है, यानी कि 60 सेंटीमीटर हमारे कतार से कतार की दूरी रहेगी और पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर के करीब हम लोगों ने रखी है। इस तरह से हमने सभी पौधों को अपने इस किचन गार्डन में लाइन बाय लाइन लगा दिया है। और अगर हमारा जो पौधा है वो हाइब्रिड किस्म का है तो थोड़ा हमें दूरी ज़्यादा मेंटेन करना होगा, क्योंकि प्लांट को फैलने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए होती है। तो उसमें हम कतार की दूरी रखेंगे 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी हम रखेंगे इसमें 60 सेंटीमीटर। तो अगर बैगन के पौधे से हम ज़्यादा हार्वेस्टिंग चाहते हैं तो टाइम टू टाइम हमें इसे फर्टिलाइज करते रहना पड़ेगा। और बैगन के पौधे को धूप और पानी दोनों बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी आप बैगन का पौधा लगाएं तो ऐसी जगह पर लगाकर ग्रो करें जहाँ पे 6 से 7 घंटे की धूप अच्छे से उससे मिल सके। और बैगन का पौधा सन लविंग प्लांट है, जितनी ज़्यादा इसमें धूप मिलेगी उतना ही ज़्यादा पौधा फ्रूटिंग करेगा और इसमें ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी।
और ज़्यादा फल फूल लाना चाहते हैं तो आप इसमें गोबर की खाद यानी कि कॉर्डन कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये तो होगी बेसिक खाद। अब अगर हम इसमें ज़्यादा फ्रूटिंग चाहते हैं तो हर 10 से 15 दिनों बाद हमें मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम युक्त खाद का यूज़ करना होगा। और अगर हम ऑर्गेनिक खाद की बात करें तो पोटेशियम के लिए हमें केले का छिलका यूज़ करना है, यानी कि केले के छिलकों को सुखाकर हम उसे पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं या लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में भी डाल सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम होता है। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो हम प्याज के जो छिलके होते हैं उनका यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ड्राई कर लिए थे कुछ केले के छिलके को और उसका पाउडर फॉर्म बनाकर डाल रही हूँ। और अंडे का जो छिलका होता है यानी कि एग्स होता है, उनको भी हमने इस तरह से पाउडर फॉर्म में बना लिया है। और इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं कुछ सीवीड ग्रेनुअल्स। दोस्तों, खाद देने से पहले हमें मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है, यानी कि उसकी 1 से 2 इंच मिट्टी को हमें हल्का कर लेना है। गुड़ाई करने के बाद इस तरह से जो ऊपरी परत होगी वो हल्का हो रहेगा और इसमें जब हम खाद डालेंगे तो वो खाद हमारी पौधे की जड़ों तक आसानी से पहुंच पाएंगे। और इसके बाद मिट्टी कितनी स्वस्थ है ये हमें देखना है और उसी तरह से हमें खाद देना है। तो मेरी ये जो मिट्टी है वो पूरी तरह से उपजाऊ है, यानी कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर्स ज़्यादा हैं, तो इनमें हम कम खाद का यूज़ करेंगे। यानी कि एक मुट्ठी खाद भी अगर हम सबको मिलाकर डाल देते हैं तो हमारा पौधा काफ़ी अच्छे तरीके से फ्रूटिंग करेगा। हमें मिट्टी की जांच करने के बाद ही खाद का यूज़ करना है, यानी कि उसी तरह से खाद देना है। अगर हम ज़्यादा मात्रा में खाद को डालेंगे तो भी हमारे पौधे के लिए अच्छा नहीं होता है। दोस्तों, अंडे और के छिलके और चूने का यूज़ अगर हम अपने प्लांट पर करते हैं तो हमारे पौधे फंगस से बचा हुआ रहता है, यानी कि इसकी जड़ों में फंगस नहीं लगते हैं। बैगन का पौधा अगर हम लगाते हैं तो इनकी जड़ों में कंटिन्यूअस नमी बना के रखनी है, यानी कि इनकी मिट्टी को हमें गीला हल्का नमी बना के रखना है। डीप वाटरिंग करें जब भी आप इसमें वाटरिंग करेंगे तो, यानी ग्रो बैग या गमले में अगर हम पानी डालेंगे तो ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकल जाना चाहिए। इस तरह से अगर प्लांट की आप केयर करेंगे तो इसी तरह की हार्वेस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप टेरेस गार्डन में बैगन का पौधा लगा रहे हैं तो एक पौधे को आप 12 से 15 इंच के ग्रो बैग या पॉट में लगाएं। यहाँ पर मैंने फ्रूट क्रेट में लगाए हुए हैं अपने बैगन के इस पौधे को, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक प्लांट में अच्छी फ्रूटिंग हो रही है और इससे भी बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हमें मिल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे इस फ्रूट क्रेट में लगे हुए पौधे में बहुत अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हो रही है। पौधा पूरा फलों से भरा हुआ है और फूल भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अभी भी लगे हुए हैं। तो अगर हम हाइब्रिड किस्म की पौधे को लगाते हैं तो 15 बाई 18 का ग्रो बैग लेना है या गमला लेना है, और गमले में अच्छा ड्रेनेज होना चाहिए। और मिट्टी हमें लेनी है 60% गार्डन सॉइल, 40% के करीब हमें खाद लेनी है गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, और 10% हमें इसमें रेत मिलाना है, और कुछ मात्रा में हमें इसमें नीम की खली भी मिला लेनी है। और इस तरह से अगर आप मिट्टी तैयार करेंगे तो आपके पौधे में बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने टेरेस गार्डन पे या किचन गार्डन में बैगन का पौधा लगाना चाहते हैं और इस तरह से केयर करते हैं तो आपके भी बैगन के पौधे में भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप गार्डनिंग। हैप्पी गार्डनिंग।